Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Musharraf. I am a student of MLT 8th semester. My registration number is MLT120202033. Today the topic of my presentation is yellow fever virus. आउटलाइंस में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, येलो फीवर वायरस कौन सी डिजीज काज कर सकता है, ट्रांसमिशन इसकी किस तरह होती है, कौन कौन से आबाई अमराज गुजर चुके हैं येलो फीवर वायरस की वजह से, पैथोजेनेसिस इसकी कैसी है, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन यानी साइन और सिम्टम्स, और लेबॉरेटरी डायग्नोसिस इसकी डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट और किस तरीक़ों से हम जो है वो बच सकते हैं येलो फीवर वायरस से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो येलो फीवर वायरस हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ये हमारे पास जो है फ्लेवी वायरस की जीनस से ताल्लुक़ रखता है। इसकी फैमिली है फ्लेविवेरिडाई। ये एक एनवेलप वायरस है एंड पॉजिटिव सेंस यानी कि इसका जो मैसेंजर आरएनए है उसका सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है इसके अगेंस्ट ये अपने आप को बनाता है। और इसका 1 सीरोटाइप है और 5 जो है इसकी जीनोटाइप से, और इसकी साइज़ जो है वो 50 टू 60 डायमीटर नैनोमीटर जो है इसकी डायमीटर है हमारे पास। येलो फीवर वायरस जो है वो येलो फीवर काज़ कर सकता है, और ये जो है हमारे पास इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है। टिपिकली एक मस्कीटो की वजह से जो है जो कि एडिस इजिप्टाई है वो इसको काज़ करता है, और ये एक्यूट हेमोरेजिक डिजीज़ काज़ करता है क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू ये लिवर में जाता है और लिवर में ये हेमोलिसिस क्रिएट करता है। हेमोलिसिस की वजह से ये जो है हेमोलिसिस क्रिएट करता है, उसके अलावा ब्लड वेसल को इंजर करता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लीक आउट होता है बीनीथ द स्किन, और जिसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, और इसी वजह से इसको एक्यूट हेमरेजिक डिजीज़ कहा जाता है। ये बहुत मेल और फीमेल में अगर इन्फेक्ट का ये बहुत मेल और फीमेल को इन्फेक्ट कर सकता है, और किसी भी एज में एज जो है वो डिपेंड नहीं करता है इसमें। ये छोटे बड़ों जवान बूढ़ों सबको जो है इन्फेक्ट करता है, और ख़ास तौर पर ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ यानी वो इलाके जो कि ज़्यादातर गर्म होते हैं, और ख़ास तौर पर जो कि ख़त सुरतान के करीब जो इलाके हैं उनमें ये वबा बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि ये एक एनवेलप वायरस है, इसके पास स्पाइक्स भी लगी हुई है। ये स्पाइक्स असल में जो है ये टॉक्सिन जो है वो स्पाइक्स पर होता है। तो ये दूसरी पिक्चर में आप चेक करें तो ये एनवेलप भी है, उसके अलावा एनवेलप के बाद कैप्सिड के अंदर जो है इसने अपने आरएनए को छुपाया हुआ होता है, मतलब फुली प्रोटेक्टेड होता है ताकि कोई भी इसके जीनोम को डैमेज ना कर पाए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से ये पिक्चर नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ट्रांसमिशन तो येलो फीवर वायरस जो है वो मैंने पहले भी बताया कि ये इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि इंसेक्ट जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरी जगह दूसरे बंदे को। तो ये एडिस इजिप्टाई जो कि हमारे पास टाइप ऑफ मस्कीटो है, उसके ज़रिए से ये ट्रांसमिशन जो इसकी होती है। तो ट्रांसमिशन जो है हमारे पास 2 टाइप की है। एक को सिल्वेटिक जंगल येलो फीवर कहा जाता है। ये दरअसल मंकीज़ में जो है पाया जाता है। ये जो कि इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई होती हैं वो किसी हेल्दी मंकी को अगर बाइट करें तो ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस मंकी में, और मंकी जो है वो येलो फीवर वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। और अभी अगर कोई दूसरा एडिस इजिप्टाई जो कि इन्फेक्टेड नहीं है इस डिजीज़ से, वो अगर इस मंकी को जो कि इन्फेक्टेड है बाइट करे तो वो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये जो है वो बंदे जो कि जंगल में जाते हैं जैसे कि शिकारी हज़रात हो गए, या लकड़हारे जो कि लकड़ियाँ काटने के लिए जाते हैं, या कोई विज़िटर्स जो जंगल विज़िट करने गए होते हैं, अगर इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई उनको बाइट कर ले तो वो भी येलो फीवर वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है वो है अर्बन येलो फीवर। अर्बन येलो फीवर में यही इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई जिसने किसी बंदे को जो कि जंगल विजिट करने गया था उसको इन्फेक्ट किया हो, अगर वही बंदा शहर में आ जाए तो
अगर कोई एडिस एजिप्टाई मॉस्किटोज उसको बाइट करे तो वो मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अभी अगर यही इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी दूसरे बंदे को बाइट करे, हेल्थी बंदे को बाइट करे, तो ये डिजीज जो है, ये वायरस उस बंदे में ट्रांसफर हो जाती है। और नीचे आप पिक्चर में ये साइकिल देख सकते हैं, एक इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो जो है वो उसने मंकी को बाइट किया है, जो कि इन्फेक्ट हुआ है। अभी दूसरे एडिस एजिप्टाई ने जो है इन्फेक्टेड मंकी को बाइट करके तीसरे मंकी को जो है ट्रांसफर किया, और इसी तरह अभी यही इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई ने जिस किसी बंदे को बाइट किया, तो ये डिजीज ट्रांसफर हो गई है ह्यूमन को। इसके अलावा ये येलो फीवर वायरस डिजीज जो है, ये कफिंग से भी, खांसी से भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, स्नीजिंग से, छींकने से, सांस लेने से, और हैंडशेक से भी जो है ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी यानी भाई राज, जो कि आज तक येलो फीवर वायरस की वजह से आई हुई हैं, तो येलो फीवर वायरस जो है वो 17 सेंचुरी में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वो इलाके जो कि ज़्यादातर गर्म रहते हैं, ये चूंकि समर सीजन में ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ये डिजीज़ होती है, तो इस वजह से वो इलाके जो ज़्यादातर गर्म रहते हैं, खाते सरतान के जो करीब इलाके हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, तो ये वहाँ पे 17 सेंचुरी में ये पहली बार रिपोर्ट हुई थी। और एनुअली 2 लाख केसेस जो है वो येलो फीवर के रिपोर्ट होते थे, और इनमें से 90% केसेस जो हैं वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनमें वाक़ होती थी। और हर साल इस बीमारी की वजह से, येलो फीवर वायरस बीमारी की वजह से, लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की मौत भी वाक़ हो जाती थी। पैथोजेनेसिस किस तरीके से ये इंसानी बॉडी में फैलती है, ह्यूमन बॉडी में फैलती है, तो मस्कीटो जो अपने वायरस, अपनी सलाइवा में इस वायरस को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और यही वायरस खून के ज़रिए से और लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए से लिवर को चला जाता है, और लिवर में जाने के बाद वहाँ पर ये हेमोलिसिस काज करता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस रिपेयर हो जाता है, और ये डायरेक्ट जो है हार्ट के जो स्मूथ मसल्स हैं उसको भी डैमेज करता है, और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स में इंजरी का बास बनता है, जिसकी वजह से ये खून जो है वो बीनीथ द स्किन लीक आउट हो जाता है, और एक्यूट हेमरेजिक डिजीज भी काज हो जाती है, और डेंड्राइटिक सेल जो है उसको भी इफेक्ट करता है। एक बंदा अगर येलो फीवर वायरस से एक दफ़ा इन्फेक्ट हो जाए, और इसके अगेंस्ट अगर हमारी इम्यून सिस्टम एक बार एंटीबॉडीज क्रिएट कर ले, तो ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन, अगर एक बंदे को इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टाइल काट ले, तो 3 से 6 दिन के अंदर अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस यानी साइन सिम्टम्स, इसमें अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो बंदे को बहुत ज़्यादा बुखार जो है अचानक से शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बंदे को, और सर में शदीद किस्म का दर्द होता है, और कमर में भी बहुत दर्द होता है। इसके अलावा पूरे बदन में दर्द होता है, बंदे को कमज़ोरी और भूख भी महसूस होती है। उसके अलावा उल्टियाँ और कें आना भी शुरू हो जाता है। और अगर केस सीवियर हो जाए, सीवियर केस में आपको बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, और ब्लीडिंग भी होती है, आपको शॉक भी लगते हैं, और चूंकि हेमोलिसिस हो रही होती है, तो हेमोलिसिस की वजह से आपकी स्किन जो है वो येलोइश कलर की होने लगती है, क्योंकि जॉन्डिस अपीयर होना शुरू हो जाता है, और आपकी आइज़ जो है वो वाइट कलर की होना स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरह हम जो है लेबोरेटरी में डायग्नोस करेंगे, जैसे कि हम डेंगू वायरस की डायग्नोसिस करते हैं, सेम येलो फीवर वायरस के लिए भी हम एलाइजा टेस्ट लगाते हैं। एलाइजा टेस्ट में हम जो है आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडीज, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने येलो फीवर वायरस के अगेंस्ट बनाई होती है, तो वो डिटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ब्लड कल्चर से भी हम इसका कल्चर लगा लेते हैं, तब भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। हेमोग्लोटिनिन जो कि हमारे पास इनहिबिशन टेस्ट है, इसमें हमारे पास जो है जिस नाम से ज़ाहिर एग्लूटिनेशन अकर होती है, उस वजह से भी उस टेस्ट से भी हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वायरल जीनोम जो है वो हासिल करने के लिए हम पीसीआर लगाते हैं, और इस वायरस का जो डीएनए है या आरएनए है वो हम हासिल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो आज तक इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं आई है ताकि इसका इलाज हो सके।
अगर कोई बंदा जो कि इन्फेक्टेड हो येलो फीवर वायरस से, तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए ताकि उसे सपोर्टिव केयर मिले और डॉक्टर्स की क्लोज ऑब्जर्वेशन में, ताकि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़े ना। क्योंकि कमज़ोरी महसूस होती है ऐसे मरीज को, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट पे रखना चाहिए। उसके अलावा पूरे बदन में दर्द होने की वजह से, सर में दर्द होने की वजह से उसको पेन रिलीवर्स देनी चाहिए और बुखार को कम करने के लिए उसको मेडिकेशन देनी चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, जैसे येलो फीवर वायरस वैक्सीन। प्रिवेंशन तो किस तरीके से जो है हम येलो फीवर वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को इस डिजीज से बचा सकते हैं। तो येलो फीवर वायरस और किसी भी किस्म की जो ऐसी डिजीज जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, उसके लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो है, इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम यूज़ करते हैं। रात को सोने से पहले उसको पूरे बदन पर लगाते हैं ताकि कोई भी मच्छर या इंसेक्ट जिस जो बीमारी फैलाता हो वो हमें काट ना सके। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यानी कि ऐसा लिबास पहने, ऐसे कपड़े पहने कि हमें मॉस्किटो आसानी से काट ना सके। जैसे पाँव पे सॉक्स वगैरह, हाथों पे ग्लव्स और चादर वगैरह, और अच्छी तरह अपने आप को ढके ताकि कोई भी मॉस्किटो हमें काट ना सके। इसके अलावा मस्कीटो नेटिंग यानी कि मच्छरदानी वगैरह यूज़ करें ताकि हमें कोई भी मच्छर हमें आसानी से काट ना सके। और वैक्सीनेशन तो जैसे मैंने पहले भी बताया अवेलेबल है, तो वैक्सीन यूज़ करना चाहिए ताकि हम येलो फीवर वायरस जैसी डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रहें। थैंक यू।